तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिंदास दुनिया। स्वागत है आप सबका आज एक हमारे नए पॉडकास्ट में। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बाइक राइडर हैं और जिन्होंने अपनी बाइक से बहुत बहुत दूर की सड़कें नापी हैं। उनके पास एक सुजुकी हायाबुसा है और उनके चैनल का नाम है MD21 ब्लॉग्स। तो मिलिए आसिफ भाई से। कैसे हाल चाल है आसिफ भाई? बढ़िया हालचाल। और आप बताइए आपके कैसे हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं बस। कैसी चल रही है आपकी बढ़िया हायाबुसा? राइड चल रही है, बढ़िया है, वो से चल रही है। तो आसिफ भाई शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की बिल्कुल। तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जो बाइक का शौक था जी या शौक है था जो भी है जी जी। तो ये कब से है? बचपन से है या फिर एक कुछ टाइम आने के बाद? ये जैसे ही मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया था तो उसके बाद से ही मुझे शौक जाग गया था भाई, ये कि मुझे बाइक चलानी है। लोगों को देखते थे बचपन में, और फिर उसी टाइम पर एक फिल्म भी आपने देखी होगी, धूम फिल्म आई थी। धूम फिल्म ऋतिक रोशन ने जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम की। हाँ। तो उससे इतना शौक जागा देख के बोले भाई, उसने बटन दबाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, यूं पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो शौक जब से था मुझे, और मैं सन 2012 से बाइक चला रहा हूँ। सन 2012 से। हाँ। तो पहली जो बाइक थी वो कौन सी थी आपकी? मेरे पास जो सबसे पहली बाइक थी जो मैंने चलाई थी, वैसे घर में और भी बाइकें थी, लेकिन जो मैंने चलाई थी वो सबसे पहले बाइक थी सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर। और उसके साथ का एक बहुत ही अच्छा किस्सा है उसके साथ जुड़ा हुआ, कि सबसे पहली बार जब मैंने बाइक चलाई तो जो पहली बार स्टार्ट करने के बाद जो चलाई थी गाड़ी, तो चलाते साथ ही गिरा दी पट से वहीं पर। ये सबसे एक मजेदार चीज थी मेरे साथ, कि शुरुआत करते साथ ही गिरा दी। बहुत से तो बंदे ये कि थोड़ी दूर चलाते हैं फिर गिराते हैं, मैंने क्या करा, उसको गाड़ी को सिर्फ एक्सीलेटर दिया ही था और वहीं गिरा दी पट से। ये अक्सर जो नए सीखने वाले लड़के होते हैं ना, तो अक्सर होता है हाँ, ये होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसे थे कि स्टार्ट करी और गिरा दी। स्टार्ट करिए और गिरा दी। तो फिर कितने टाइम बाद सीख गए थे बाइक चलाना? मुझे मुश्किल से मुश्किल ऐसे ही 10-12 दिन लगे थे और मैं गाड़ी चलाना सीख गया था। फिर उसके बाद से तो भाई बाइक का ऐसा रहता है जैसे कि जुनून बन गया। उसके बाद और बाइकें आती रही। फिर उसके बाद हमने CBZ बाइक ली। CBZ? हाँ, CBG करके उसको बोलते थे। हीरो होंडा की बाइक आती थी जो कि पुरानी फिल्मों में सलमान खान के पास देखी होगी, यूं उस तरह से चलाता था सलमान खान। तो वो वाली बाइक थी, उसको चलाया। और फिर अदर एक एक करके बाइकें आती रही, जैसे कि वो आई, फिर उसके बाद अपाचे आई, अपाचे के बाद निंजा आई, कावासाकी, और आज की डेट में मैं हायाबुसा यूज कर रहा हूँ। आज की डेट में हायाबुसा यूज कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बाइक है, बाइक आपके लिए एक प्रोफेशन है या प्रोफेशनल है? ये मेरे लिए एक पैशन है। पैशन? हाँ। जो बाइक है मेरी, इससे मैं कोई ना कोई प्रोफेशन है मेरा इसका, और ना ही इससे मैं कोई बिजनेस के पर्पज से इसको कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरे लिए एक पैशन है, और ये पैशन बन गया शुरुआत से ही। शुरुआत से? जब आज से अगर मैं जब की बात करूँ सन 2012 की, तो जैसे मैंने बाइक सीखी थी तो मुझे जुनून इतना था कि अगर आज की डेट में भी सन 2025 में हम बैठे हुए हैं, कि आज की डेट में भी कोई अगर सोचेगा नैनीताल वगैरह जाने के लिए, तो भाई वो बहुत सोचना पड़ता है उसको, कि भाई पहाड़ी पे कैसे चलेगी बाइक, कैसा नहीं। और मुझे जुनून इतना था कि सन 2012 के अंदर ही मैं गाड़ी को भाई पहाड़ी पर ले गया था, नैनीताल में। 2012 में गाड़ी सीखी थी और हाँ, उसके बाद ही पहाड़ी पर ले गए? उसी टाइम पर, हाँ, पहाड़ी पर ले गया था। तो जैसे कि लोग पहाड़ी पे अक्सर डरते हैं कि एक तरफ खाई होती है, हाँ, एक तरफ पहाड़ होता है। तो अक्सर जिधर की साइड पहाड़ होता है ना, तो चाहे वो रॉन्ग साइड पड़ रही हो, लोग उधर की साइड गाड़ी चलाते हैं। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये था कि जब फर्स्ट टाइम था, तो जब शुरुआत ही की थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हम मुरादाबाद शहर में बैठे हुए हैं अभी, तो हम फर्स्ट टाइम गए थे हल्द्वानी साइड से। तो जब हल्द्वानी साइड से हम पहुंचे, ऊपर की साइड पे थोड़े से पहाड़ आए, तो हमें शुरुआत के कुछ किलोमीटर ऐसा लगा कि भाई हमको पहाड़ की तरफ ही चलाना है, इधर को नहीं चलाना, हो सकता है खाई में गिर जाएगा। खाई में गिर जाएगा। लेकिन मुश्किल से 10 किलोमीटर ही गाड़ी चलाए होंगे, और फिर उसके बाद में भाई हैबिट बन गई। 10 किलोमीटर में ऐसा गाड़ी लगने लगी कि भाई जैसे कि मैं तो इसको रोजाना पहाड़ों पर चला रहा हूँ, क्योंकि लगाव इतना था, जुनून था भाई बहुत ज्यादा मुझे बाइक का, और ले गया। और सबसे एक मजेदार चीज बताता हूँ मैं आपको, आज भी जो मैं ज्यादातर फेमस हूँ या लोग मुझे पसंद करते हैं, तो वो इस चीज में कि मैं ग्रुप राइड बहुत करता हूँ। और ग्रुप राइड में मैं ये नहीं देखता हूँ कि किसी के पास छोटी बाइक है या बड़ी बाइक है, मैं सबको शामिल कर लेता हूँ। तो उस टाइम पर भी सन 2012 में भी मैं ग्रुप राइड कर गया था, और समथिंग 9 या 10 बाइक थी हमारे 9 या 10 बाइकें जब भी मैंने ग्रुप राइड की है सन 2012 में। सन 2012 में। और जबकि अगर जो लोग ग्रुप राइड करते हैं तो उनको पता है थोड़ा सा टिपिकल होता है ग्रुप राइड करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके कुछ रूल्स भी होते हैं जिसमें के सबको वो फॉलो करने होते हैं। तो जैसे कि आपने ग्रुप राइड की है, तो उस
ग्रुप को चलाना, जी क्योंकि ऐसा होता है ना, आप 10-5 लोगों एक साथ नहीं बिठा सकते, जी जी। लेकिन आपने राइड करी है तो उसको मेंटेन करना कितना भारी पड़ जाएगा? ग्रुप को मेंटेन करना ऐसा है कि ऐसा ना बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ही मर्जी चलाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो उन सबको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हो तो आप सिंगल राइड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर सब बंदे समझ जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, और एक इसे लीडरशिप नहीं कहेंगे, एक अपने भाई की तरह मान के वो सारी बात मान लेते हैं। तो पहले ग्रुप जैसे राइड स्टार्ट करते हैं तो ग्रुप को समझाना पड़ता है हर राइड पर, क्योंकि कुछ ना कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नए बंदे आते हैं हर ग्रुप राइड में, तो उनके लिए हमें ये गाइडेंस देनी पड़ती है। ब्रीफ तो करना होगा। हाँ, तो वो मान लेते हैं उस बात को और फिर वो अच्छे से चलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे हमें लगता है तो हम बाइकें रोकते हैं सभी साथ में और फिर दोबारा से उसको वही कंटिन्यू करते हैं, रिपीट करते हैं, फिर सही से चलता है। तो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो तो। अच्छा, जो आपकी पहली लॉन्ग राइड थी, जी, आपने सोलो की थी या ग्रुप के साथ, और उसका एक्सपीरियंस क्या था? जो लॉन्ग राइड की थी मैंने ना ही ग्रुप में की थी ना ही सोलो में की थी, हम 2 बाइक से गए थे। 2 बाइक से? हाँ, 2 बाइक से गए थे, एक हमारी हायाबुसा थी और एक हमारी R15 थी। तो हम 2 बाइक से गए थे और 3 पर्सन थे। 3% 2 हाँ, बाइक की? क्योंकि एक पर्सन हमने इसलिए थे, कभी एक पर्सन बाइक के पीछे बैठा हुआ है और दूसरा पर्सन हमने इसलिए नहीं लिया था कि थोड़ा बहुत सामान था तो उस गाड़ी के पीछे हमने बांध लिया था, इस वजह से, क्योंकि राइड लंबी थी, सामान भी चाहिए था। और ये जो लॉन्ग राइड थी इसका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का था। वो राइड कहाँ की थी, मैं जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, वो राइड थी हमारी माना गांव की, जो कि चाइना बॉर्डर के पास पड़ता है, और उसी को ही लास्ट विलेज और फर्स्ट विलेज बोला जाता है। पहले उसको लास्ट विलेज बोलते थे इंडिया का, और अब उसका नाम बदल के फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कर दिया। पहले लास्ट विलेज ऑफ इंडिया था वो माना गांव, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जैसे आप पहुंचोगे, अगर कोई लोकेट नहीं कर पा रहा हो तो मैं बताऊं, बद्रीनाथ पड़ता है, बद्रीनाथ मंदिर, तो उससे मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के ऊपर ही माना गांव पड़ता है। और वहां पर भाई बहुत ही खूबसूरत अच्छा नज़ारा है और मौसम बहुत ही प्यारा। और माना गांव जाने से अगर किसी को जाना है तो एक रूट बताऊंगा मैं आपको, इतना प्यारा रूट है कि आपका ये मन करेगा कि बस यहीं रुक जाओ, जिंदगी यहीं थम जाए। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में आपने पहाड़ी इलाके की रील्स वगैरह बहुत देखी होंगी, तो कोई कोई रील्स ऐसी होती है कि यार क्या बढ़िया मौसम लग रहा है, क्या अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो ऐसा है कि मैं वहाँ जाने के बाद में बिल्कुल खो गया था उस मौसम में और वहाँ के नज़ारे में। कुछ जगह ऐसी होती है कि बादल नीचे होते हैं और हम ऊपर होते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत नज़ारे, लेकिन एक जो होता है ना प्रकृति वाला, जैसे कि हरियाली, पहाड़ी, अजीब तरह की, बिल्कुल जो हम देखते हैं, अभी तक वीडियो में ही देखी थी, वो मुझे वहाँ पर रियल में देखने की मिली। अगर किसी पर्सन को जाना है वहाँ पर तो ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा कि हम गए थे, जो मैं रूट बताना चाहूँगा इसमें, रूट हम गए थे यहाँ से लेकर नैनीताल से लेकर फिर गए थे हम ये रानीखेत, और फिर रानीखेत से हम डायरेक्टली पड़े थे हमने कर्णप्रयाग वाले रास्ते पर। हाँ, उधर वाले रास्ते पर हमने ये डाली गाड़ी, तो उधर जो हमने रानीखेत से कर्णप्रयाग तक का रास्ता था वो इतना खूबसूरत रास्ता था कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, कि अगर माना गांव की ट्रिप प्लान कर रहा है तो एक बार उधर से जाए। बिल्कुल नई रोड डली हुई है, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वहाँ की बात यह है कि भाई गुम जाओगे आप। कुछ वीडियो हैं, 2-4 वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल रखी है। यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं डालता हूँ पिछले 2-2.5 साल से, ओनली इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, उस पर जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि जो राइड आपने की है माना गांव की, तो ये इसमें कोई खतरा वगैरह नहीं? खतरे की कोई बात नहीं है उसमें उधर की तरफ। अगर इसका एक चीज़ और बताना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने इधर से गाड़ी 2 दिन में लगा दी थी माना गाँव। 2 दिन में? 2 दिन में, मुरादाबाद से बात करें तो समथिंग यहाँ से पड़ेगा 500 किलोमीटर मुरादाबाद से माना। घूम फिर के जाएंगे तो, अगर दूसरा कोई रूट चुनेंगे तो थोड़ा सा कम भी पड़ सकता है, टफ हो जाएगा या कम। तो हम इधर से 2 दिन में गए थे। और खतरे की बात कहूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब उधर से आए थे तो उधर से हम आए थे भाई एक ही दिन में, यानी कि 24 घंटे में हमने गाड़ी लगाई थी, और जिसमें से कि हमने शाम के 5 बजे चले थे और अगले दिन शाम को 5 बजे हम मुरादाबाद आ गए थे। 24 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई थी, जिसमें कि सिर्फ हम खाना खाने के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए रुके थे। बाकी हमने कोई रूम नहीं लिया, कोई कुछ नहीं, हमें काम था कुछ मुरादाबाद के अंदर आना था। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस तरह से भी हमने बाइक चलाई, तो ना ही कोई जानवर का खतरा, ना ही कोई आदमी का कि इस तरह से कोई लूट लेगा, और रास्ता बिल्कुल साफ था, क्लियर। उस टाइम पर जब मैं गया था तो थोड़ा सा बीच का पेच था कुछ,
जो कि टूटा फूटा था, तो वो तो हमेशा ही मिलता है, वो तो कहीं पर भी कहीं कहीं मिलता है, आप कहीं भी लेकिन बढ़िया था, नज़ारे इतने बढ़िया कि कहीं कहीं पर आपको पहाड़ ऐसे मिलेंगे क्या यूं इस तरह से पहाड़ है और गाड़ी आपकी यूं चल रही है यहाँ से, अच्छा बिल्कुल इस तरह से पहाड़ सी कि कट। हाँ बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा उस वाले। एक आपको जरूर से जरूर बाइक राइड की ट्रिप करनी चाहिए। जो अब तक की आपकी सबसे टफ राइड है वो कौन सी वाली है? मेरी सबसे टफ राइड अगर माने तो नेपाल बॉर्डर की राइड को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम जब बाइक से निकले होते हैं ना, तो उसमें एक तरीके से सभी टफ होता है और सभी इची होता है। अगर टफ नहीं हो ना तो फिर मजा ही नहीं आएगा, ये चीज मेरा मानना है। सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बीच में अगर एडवेंचर करने को नहीं मिले, तो मैं ये ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर एडवेंचर हमें करने को नहीं मिल रहा है तो वो यादगार नहीं बन पाता है। अभी नेपाल बॉर्डर की राइड बता रहा हूँ कि टफ कैसे लगी, और फिर उसके बाद में माना गाँव का ये किस्सा बताऊंगा कि कैसे एडवेंचर, अगर कोई चीज अगर मतलब टफ हो जाती है तो वो कैसे एडवेंचर के रूप में हम उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि मजा आए और यादगार चीज बन जाए। तो नेपाल बॉर्डर की राइड बताऊं, हमने यहाँ से रखा था पीलीभीत मीटअप, पीलीभीत वाले रास्ते से गए थे। तो पीलीभीत मीटअप करने के बाद में हम नेपाल बॉर्डर के लिए निकल दिए थे। नेपाल बॉर्डर के लिए तो पीलीभीत से होते हुए हम ऐसे रास्ते से नहीं गए, मेन हाईवे से नहीं गए, हम जंगल जंगल होते हुए गए। पीलीभीत से जंगल जंगल? हाँ, पीलीभीत से जंगल जंगल पूरा नेपाल बॉर्डर गए। नेपाल बॉर्डर तो उधर का रास्ता भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ मिला हमें कई जगह पर, कई जगह बहुत चिकना रास्ता, बिल्कुल बढ़िया नया रोड डला हुआ है, नहर चल रही है, नज़ारे बढ़िया मिले। लेकिन ये था कि वो टफ यूं लगा हमें, एक तो बिल्कुल जंगल से निकले और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जोन वहाँ पे एरिया लगता है, तो वहाँ पर वो खतरा वहाँ पर था टाइगर का। तो ये थोड़ा हमें लगा। और फिर अंदर जाने के बाद में जब हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो भाई सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे उन्हें, वो ओरिजिनल कॉपी। वहाँ पर अगर कोई भी जा रहा है भाई नेपाल बॉर्डर नेपाल की राइड करने के लिए, तो भाई ओरिजिनल कॉपी चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट की बाइक की। तो अब उसमें वो हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। अब हमारी आदत क्या, सारे ऑनलाइन में अपने फ़ोन में रख लेंगे, फ़ोन में, हाँ डिजी लॉकर। अब भाई उसमें दिखाने का पता नहीं भाई वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्या करा, हमने व्हाट्सएप पर वो सारे डॉक्यूमेंट मंगाए कि हो सकता है चल जाए तो ठीक है। तो इत्तेफाक ऐसा था कि वो हमारे व्हाट्सएप वाले ही काम कर गए। लेकिन फिर भी अंदर जाके, अब तो मैं एक चीज़ और बताऊं, अंदर जाके पंसार बनता है गाड़ी नेपाल में। हाँ, जब हम किसी भी हम कंट्री में जाते हैं, खासकर नेपाल के बारे में और भूटान के बारे में पता है मुझे, तो नेपाल में जब गए तो भाई पंसार के लिए नहीं, वहाँ पर यही चीज़ थी कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, पंसार जो पंसार बनता है। तो हमारा पंसार बन नहीं पाया था इस वजह से क्योंकि हम लेट हो गए थे और हमें रिटर्न होना था। अब उसका सिस्टम ये है नेपाल के अंदर कि अगर आप नेपाल के अंदर हो और 8 बजे तक आपने अगर वापसी कर ली तो आप वापस आ जाओगे, नहीं तो आपको वहीं रूम लेकर रुकना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे आप वापसी करोगे? हाँ, नेक्स्ट डे वापसी करोगे। 8 बजे के बाद आप वापस नहीं आ सकते। तो हमें 8 बजे से पहले निकलना था, तो हमने इस वजह से पंसार नहीं बनवाया, ना ही उस जगह अप्लाई किया पंसार के लिए, जो हमें पता चल पाता कि भी एक्चुअल में पंसार बनवाने के लिए हमें रियल डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी जो चेकिंग मिली थी तो उसमें वो हमारे व्हाट्सएप में ही देखकर मान लिया गया था, बोले हाँ ठीक है चले जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो टफ ये था कि जो हम जंगल से निकले थे ये सबसे टफेस्ट चीज थी, और उसमें भाई जो गड्ढे आए और पतला रोड था, तो यकीन मानना हायाबुसा 3.5 क्विंटल की 266 kg वजन भाई, बिल्कुल 266 kg। तो उसमें ना टफेस्ट इसलिए हो गई क्योंकि रास्ता बहुत खराब था और कंधे यूं दब गए थे बहुत ज्यादा भाई। उसको चलाने के लिए बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगी, लेकिन भाई बहुत दम चाहिए, हर एक बंदे से नहीं चलती है, ये रियलिटी बात है हायाबुसा। नहीं, एक तो देखो हायाबुसा भारी बहुत है, हाँ उठाने में नहीं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि गाड़ी उनसे साइड स्टैंड से हटा के खड़ी कर ली, मतलब बहुत आसान है, लेकिन आसान होती नहीं। वो चीज अलग है और उसको चला के बैलेंस बनाना वो चीज अलग है, दोनों चीज में फर्क है। और हायाबुसा एक ऐसी गाड़ी है जिसे कहते हैं ना लीजेंड बाइक, वाकई में लीजेंड बाइक है। उसको भाई कोई बुरा मत मानना इस चीज का, रियल बात बता रहा हूँ, उसे उठाने के लिए भी टांगों में दम चाहिए, चाहे कोई कितनी ताकतवर हो। अगर किसी ने हल्के में उसे ले लिया तो गाड़ी को गिरा देगा, गाड़ी गिर जाएगी, क्योंकि ये देख चुका हूँ मैं खुद अपनी आंखों से। उसकी फेयरिंग भी बहुत महंगी है, बहुत महंगी भाई, 1.5 लाख रुपए की चपत है। बड़ी चीज बड़े खर्चे, वैसी चीज है। तो गाइस मैं ये बताना चाह रहा था आप सभी लोगों को, और अपने हम भाई को भी बताएंगे कि जब तक आप जो भी कोई राइड कर रहे हो, जैसे एज ए राइडर मैं बताना चाहूँ, अगर आपकी लाइफ में मतलब राइड में एडवेंचर अगर नहीं मिला तो आपकी वो राइड यादगार नहीं रहेगी। आप जो भी लोग भाई अगर राइडर भाई देख रहे हो तो इससे रिलेट करना आप
कि आपके भी किसी भी राइड में अगर एडवेंचर रहा होगा तो वो आपको याद होगा, और किसी राइड में अगर एडवेंचर नहीं रहा होगा तो वो उसकी यादें धुंधली हो गई। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ माना गांव वाली राइड पे जो हम गए थे तो हमारे साथ एडवेंचर रहा। हम जब उधर से आए तो हमारे साथ R15 थी, एक साथ में हायाबुसा के साथ R15 थी। अब R15 जो चल रही थी गाड़ी तो उसका पीछे का भाई मडगार्ड टूट गया। जो पीछे का, हाँ, जो पीछे का मडगार्ड होता है पहिए के पीछे, जो हाँ, वो मिट्टी रोकने के लिए, कीचड़ रोकने के लिए लगा होता है, वो टूट गया भाई। अब वो टूटने के बाद में वो ऐसी ये समथिंग 1500 रुपए के आसपास पूरा सेट वो पूरा सेट टूट गया था भाई। वो ऐसा था नहीं कि जुड़ सके। हमें ये भी नहीं लगा कि भाई कि उसको फेंक दिया जाए, क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी आदमी अपनी भाई 100 रुपए की चीज भी नहीं छोड़ना चाहता। वो तो खास करके लड़के को क्या ना, बाइक से अलग ही लगाव होता है, बाइक से बहुत लगाव होता है। तो उसका बाइक का पार्ट था, छोड़ना था नहीं भाई। तो हम इत्तेफाक से एक वो ले गए थे, ग्रिप वाली एक रबर टाइप, हाँ वो होती है, तो उसको तो जो हमने बैग से बैग बांध रखे थे उससे, तो हमने क्या करा, बैग अपने कंधों पे टांगा और उसको सीट के पीछे बांध लिया। अब इसका एडवेंचर एक तो ये हुआ कि ये टूटा, लेकिन ये टूटा क्यों? सबसे बड़ा एडवेंचर ये था कि भाई वो टूटा क्यों। हम जब उधर से आए तो भाई हमें 100 किलोमीटर का रास्ता ऐसा मिला बिल्कुल शॉर्टकट लेने के चक्कर में। अच्छा, आपने जो जिस रास्ते गए थे वो रास्ता चेंज कर लिया? हाँ, चेंज कर लिया। जब हम उधर से आए तो हम ऋषिकेश वाली साइड से आए। अच्छा। और फिर हमें वाया ऋषिकेश होकर आना था, लेकिन हम ऋषिकेश से एक रास्ता दिखा रहा था शॉर्टकट, जो कि लैंसडाउन होकर उतरता। हाँ, ऋषिकेश नहीं जाके, ऋषिकेश से पहले ही एक रास्ता कट रहा था और वहां से लैंसडाउन उतरते। तो जो उस ऋषिकेश वाले मेन हाईवे से जो लैंसडाउन को रास्ता आ रहा था वो एक पेज था लगभग 100 किलोमीटर का। तो वो इतना खराब रोड था, बहुत ज्यादा खराब। और गाड़ी हमारी भाई धक 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 इस तरीके से चल रही, क्योंकि पूरा ऊबड़ खाबड़ थी, पूरी इस तरह से चल रही। और 100 किलोमीटर का हमें ये पता नहीं था कि 100 किलोमीटर के रास्ते पे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा। हमारे पास 2 पानी की बोतलें थी भरी हुई, पानी खत्म। गर्मी लग रही थी, गर्मी के दिन थे। पूरा 100 किलोमीटर वो पूरा ही खराब था। हाँ, पूरा ही खराब था वो। एक्चुअली क्या था, वो ना पहले रोड हुआ करता था। अच्छा। और अब वो नए हाईवे बना दिए हैं, तो उस पर कोई जाता नहीं था। लेकिन क्या है ना, कभी कभी गूगल मैप के हम ज्यादा वो हो जाते हैं, गूगल बाबा के, बोले भाई गूगल बाबा ने दिखा दिया है रास्ता, तो भाई जाना है, बोले शॉर्टकट दिखा रहा है भाई, हम चल दिए उस चीज पे। तो कभी कभी इस चीज को भी देख लेना चाहिए कि लोकल के आदमी से पूछ लें, आपको थोड़ा सा लग रहा है तो। शुरुआत में हमारी ये मिस्टेक रही कि जब शुरुआत में हम घुसे तो थोड़ा सा रास्ता खराब था। हमने वहां पे किसी से नहीं पूछा कि अभी रास्ता आगे से कैसा है कैसा नहीं। आगे चल के देखे तो कोई आदमी का भाई नाम निशान नहीं जो किसी से पूछा जाए। 2 पानी की बोतल वो खत्म। आगे जाके भाई हायाबुसा में तेल खत्म होने वाला था। हमने सोचा भाई 50 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आ जाएगा, तब डलवा लेंगे। अब भाई क्या करें, कोई पेट्रोल पंप नहीं आ रहा, बिल्कुल उसकी सुई नील और उसकी बत्ती चलने लगी। जो बिलिंग करनी होती है, हाँ, फ्यूल की भाई बत्ती चलने लगी। हम ये सोचे भाई हायाबुसा का तेल खत्म हो गया तो इसका फ्यूल पंप खराब हो जाएगा, और धक्का मार के लेके नहीं जा सकते। और अगर सिंगल गाड़ी इसको छोड़कर जाए, दूसरा बंदा तेल लेकर आए, तो भाई वो सिंगल जाएगा नहीं, डबल बंदा बैठ कर जाएगा, तो एक बंदा यहाँ रुकेगा कैसे? और तीनों बंदे अगर साथ में जाए तो एक गाड़ी पे ट्रिपलिंग होगी, दूसरी बार सिंगल गाड़ी को जंगल में छोड़ के कैसे जाए? तो भाई ये हमारा एडवेंचर भरा सफर था। उसी बीच कांड ये हो गया कि हमारा वो अड्डे गड्ढे होने की वजह से भाई वो पीछे का बोर्ड टूट गया। तो ये एडवेंचर भरा था। और उस टाइम पे तो खैर दिक्कत लगती है, बोले कि यार क्या हो रहा है, लेकिन आज उस चीज को देख देख के हमें हंसी भी आता है और भाई वो पल हम एंजॉय भी करते हैं, तो मजा आता है। हाँ, ग्रुप में बैठ के जो बंदे साथ गए होंगे वो इकट्ठे होंगे, हाँ, तो मजा आता है। तो ये है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अगर छोटा मोटा एडवेंचर मिल रहा है तो बढ़िया चीज है। एक एडवेंचर की कहानी के ऊपर एक चीज और बताऊंगा, लेकिन बाद में। आप अपने सवाल कंटिन्यू। तो देखो, हमारे सवाल तो खैर चलते ही रहेंगे, क्योंकि हम तो बैठे ही सवाल करने के लिए हैं ये। और जैसे कि हम लोग एक राइड की शुरुआत करते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो एक परफेक्ट राइड के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? किसी लॉन्ग राइड की बात करें या हम शॉर्ट राइड की बात करें? जैसे ग्रुप राइड या लॉन्ग राइड की, किसकी बात? लॉन्ग राइड विद ग्रुप की बात करना है। अच्छा, कि एक परफेक्ट राइड के लिए तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम सिंगल राइड कर रहे हैं, तो सिंगल राइड का हमारा जो डायरेक्शन है, हमारी जो दिशा है भाई, सोचने की जो क्षमता है, वो भी हमें ये लेनी चाहिए कि हम सोलो राइड कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने होते हैं कि हमारी गाड़ी में ये दिक्कत हो गई तो ये भी रख के लेके चलो, क्योंकि हम अकेले होंगे। जैसे कि अगर किसी के पास कोई सी भी बाइक है तो भाई उसका एक्सीलेटर
वो हमें लेके रखना होगा एक्स्ट्रा, अगर हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए तुम 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की राइड पे जा रहे हो, या स्पेशली बहुत से लोग अगर मैं बताऊं तो लद्दाख का सोचते हैं, तो लद्दाख के लिए भी भाई एक्सीलेटर बाहर आपको रख के लेके चलनी पड़ेगी अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो। एक्सीलेटर केवल एक ऐसी चीज है जी कि बंदा अपने आप भी इसको सेट कर लेगा अगर टूट हाँ, जाती है उसको सेट कर लेगा। और ऐसा है कि दुकानें होती हैं वहां पर, तो दूरी पे कुछ दूर दूर धक्का मार के ले जाओगे ये वो, तो अगर तुमसे नहीं डाली जा रही है तो आप डलवा लोगे, लेकिन वहां पर वायर मिलने का कोई सवाल नहीं। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो छोटी बाइक हैं, अगर कोई मान लीजिए नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि कोई R15 से जा रहा है, अपाचे से जा रहा है, छोटी बाइकों से जा रहा है, हो सकता है उनकी वायर मिल जाए। आप कोई सुपर बाइक लेके जा रहा है, मान लीजिए अगर मैं KTM की बात करूँ, KTM ड्यूक 390 ले गया, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे एरिया में कि उनकी कोई वायर रख रखा होगा। और दूसरी चीज, वायर वगैरह ऐसी चीजों को खुलवा कर चेक कर लेनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग नहीं करते हैं। जब राइड पर जाते हैं तो खोलवा के कोई भी चेक नहीं करता और ऐसे भाई उसको घुमाने से पता नहीं चलता है कि वायर तुम्हारी टूटने वाली है। वो उसको निकालोगे, जब खोल के जब देखोगे जब भी पता चलता है कि वायर ठीक है कि नहीं है। तो ये एक दो चीजें हैं जो कि तुम्हें लेके जानी चाहिए। और अगर किसी के पास सुपर बाइक है, जैसे मेरे पास हायाबुसा, अब एक्सीलेटर बाइक उसकी जो वायर है वो भाई 8,000 रुपए की है, तो मैं तो एक्स्ट्रा मेंटेन करूंगा नहीं, क्योंकि बेकार रखे रखे फिर वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भाई ये करना चाहिए कि आपको ना बाइक को सिर्फ जो उसका ये होता है एक्सीलेटर, तो उसको खुलवा के चेक कर लेनी चाहिए कोई उसका पॉइंट टूटा हुआ तो नहीं। तो ये चीज जरूरी है। और भाई अभी ये मैं सिर्फ बाइक से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो तो उसमें जैसे कि आप तुम्हारी चेन आपको देख लेनी चाहिए, चेन ल्यूब कर लेनी चाहिए, पहले क्लीन करे आदमी, WD-40 से कर ले। वो नहीं मिल रहा है किसी के इलाके में, हम तो मुरादाबाद सिटी में बैठे, हमें उपलब्ध है ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बहुत से जगह ऐसी है ना ही ऑफलाइन आ रहा ना ही ऑनलाइन आ रहा, या मान लो कल को निकलना है और ऑफलाइन मिल नहीं रहा और ऑनलाइन आगा 2 दिन में, तो भाई डीजल हर किसी के यहाँ मिल जाएगा, डीजल से चैन साफ कर लो, डीजल से साफ, और फिर उसके बाद में चैन ल्यूब लगा लो। चैन ल्यूब भी नहीं है तो किसी भी दुकान पे जाकर मोबिल लगवा लो, फिलहाल का काम चल जाएगा। लेकिन चैन ल्यूब ही सबसे परफेक्शन वाली चीज है। और WD-40 चैन ल्यूब तो वैसे भी आपको हर 500 किलोमीटर के बाद कर लेना चाहिए। हाँ, कर लेना चाहिए। तो वो सब चीजें एक दिन पहले करके रखो, एक दिन पहले, तो सही है, तुम्हारी गाड़ी चेक हो जाएगी। और गाड़ी की अगर सर्विस नहीं होगी तो सर्विस करा के भी लेके चलो। तो ये चीजें तो हो गई बाइक से रिलेटेड। अगर वैसे सामान की बात करें तो भाई तुम लंबे रूट पर जा रहे हो, अपना मोबाइल तो लोगे, चार्जर लोगे, लेकिन साथ में पावर बैंक है। और अगर तुम ब्लॉगर हो तो अपने माइक वाइक वगैरह और उसके सब सेटअप पूरा लेके चलो, कोई चीज नहीं भूलनी चाहिए। अगर बारिश के इलाके में जा रहे हो तो रेनकोट लेके चलो, रेनकोट कैरी करो। और जो उसकी जो वो पंची केबल होती है वो लेकर जरूर चलनी चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत भाई जरूर पड़ जाती है। और अगर ग्रुप राइड कर रहे हो तो उसकी बात बताऊं तो ग्रुप राइड में भाई ऐसे मिच्योर बंदों को लेके जाओ। देखो आज की डेट में रियलिटी बता रहा हूँ, तुम ग्रुप राइड भी कर रहे हो तो भाई चांस पूरा है कि एक्सीडेंट हो सकता है। ग्रुप राइड में अक्सर रहता है, कोई कितना भी खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन चांस बनता है एक्सीडेंट होने का जब ज्यादा बाइक होती है। तो भाई उसमें ऐसे मिच्योर बंदों को लेके जाओ लॉन्ग ट्रिप पर। शॉर्ट राइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लॉन्ग राइड की बात कर रहा हूँ। तो लॉन्ग राइड पे मेच्योर बंदों को लेकर जाओ जो सही तरीके से चलाने वाले हों गाड़ी को। एक्सीडेंट उनका भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चांसेस कम है। और सारे रूल्स पहले ही बता दिए जाएं, और जो रूल्स को फॉलो करेगा उन बंदों को ही आप साथ में लेकर जाओ, क्योंकि वहां पे भाई भाईचारा निभाना, साथ एक दूसरे का देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हो, साथ में ही जाना साथ में ही आना, ये वादा करके लेके चलो। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक की बाइक खराब हो गई उसे छोड़ के आगे बढ़ दिए। कई कंडीशन ऐसी है कि मान लीजिए आप 10 बाइक गई, एक बाइक खराब हो गई, तो या तो ऐसी सिचुएशन लेके चलना, कोई 1-2 सीट खाली लेके चलो कि वो उस बाइक को वहीं खड़ी कर दिया और उस बंदे को अपनी सीट पर बिठा लो और उसको लेकर आए, ट्रिप पूरा करके आए। इंजॉय अब तुम्हारा खराब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें ध्यान में रखते हुए चलोगे तो ज्यादा ट्रिप के मजे ले पाओगे। अगर आप सोचेंगे कि यार हटाई तो इसकी बाइक है, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, तो फिर वो मजा नहीं आता। दूसरी चीज है, यही चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तुम खुद भी सोचो, पता चला 500 किलोमीटर बाद तुम्हारी बाइक खराब हुई, तुम्हें छोड़कर 9 बंदे आगे निकल दिए, तो वो चीज एक अच्छी नहीं रहती कि यार मैं तो आया था मजे के लिए, मुझे तो सजा मिल रही है, सारे लोग छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं हो। जब ग्रुप राइड अगर आप कर रहे हो तो 1-2 सीटें खाली रखो, सारी ही बाइकों पे पिलियन को नहीं लेकर जाओ। तुम्हारी बाइक खराब होगी, किसी और की खड़ी होगी, तो सेफ जगह खड़ी कर अपना ट्रिप पूरा कर आओ, फिर आओ उस गाड़ी को ठीक करवाओ और आओ सब साथ में। चाहे फिर उसके साथ में 1-2 बंदे रुक सकते हैं और बाकी 7-8 बंदे वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो बाइक ठीक करा के ले आएगा। तो ये भाई ग्रुप राइड का एक रूल्स होता है, एक छोटा सा रूल्स बता रहा हूँ, ये रूल होता है।
तो आप बीच में कुछ बताने कह रहे थे, जो सवाल हमने कंटिन्यू कर दिए थे। एडवेंचर वाली बात बता रहा था भाई। देखो एडवेंचर ही याद रहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। बिना एडवेंचर के ना लाइफ और ट्रिप सब बोरिंग हो जाता है। जिंदगी जो है ना उथल पुथल तो वैसे ही चल रही है सबकी। हाँ। और जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहोगे एडवेंचर टाइप, तो थोड़ी सी रोमांचक हो जाती है। बढ़िया रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। तुम्हारे पास किस्से कहानियां होंगी बताने के लिए अपने लोगों को। आगे चल के तुम इन्हीं चीजों को बताओगे, नॉर्मल चीज को नहीं बता पाओगे। नॉर्मल चीज ना ही कोई सुनना चाहता है, हकीकत बात ये है। मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको सन 2016 की। 2016 की हम एक राइड पर थे, कोसानी पड़ता है ये अल्मोड़ा से ऊपर, रानीखेत से भी ऊपर। उधर से जाओगे रानीखेत की तरफ से, ये अल्मोड़ा की तरफ से जाओगे, वो ऐसे कंबाइंड है कि इधर रानीखेत, इधर अल्मोड़ा, और इधर से जाओ तो भाई कोसानी पड़ गया, इधर से जाओ तो कोसानी पड़ गया, ऐसे करके रास्ता है। अच्छा, बीच में दो तरफ से रास्ता है। हाँ, तो भाई हम वहां गए और ये ट्रिप जो था हमारा वो कार से था। कार से? हाँ, 2016 का कार से था। तो भाई कार से इतना मजेदार ट्रिप था ये वाला कि बाइक से तो मजा आता ही आता है, लेकिन कार का भी भाई वो अलग एक्सपीरियंस लिया हमने। कार का भी अलग ही मजा रहता है, क्योंकि एडवेंचर हो गया था। बिल्कुल। अब एडवेंचर ये था कि भाई हम यहाँ से रानीखेत निकले और रानीखेत से हमें कोसानी जाना था। कोसानी। तो हमने रानीखेत वाला रास्ता चुना, नैनीताल से रानीखेत फिर कोसानी। तो भाई रानीखेत से जब हम ऊपर को बढ़े तो रानीखेत में हमारी गाड़ी में तेल था भाई आधा टैंक, हाफ टैंक। हाँ, हाफ टैंक था। अब ये पता नहीं था कि भाई उस रोड पे हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और जुनून ये था कि शाम का टाइम भी हो चुका था। बोले भाई एक ही रात में लगानी। अच्छा, कितने लोग थे? हम 4 लोग थे। फैमिली से थे या फिर दोस्त थे? दोस्त और भाई। अच्छा भाई। 4 नहीं, सॉरी 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो अब भाई उसमें चल रहे हैं हम, तो हमें ये पता थोड़ी कि भाई 80-100 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो चल दिए भाई हम उस रोड पे। और जुनून ये था कि ना जी शाम हो रही है, सोच रहे हैं कि रानीखेत में रुक जाओ। बोले नहीं, कोसानी लगाना। तो ये है भाई बचपन वाले जुनून वाली बात। बोले नहीं, लगानी है गाड़ी। भाई चल दिए। अब पता चला शाम से अंधेरा होने लगा। अब भाई जैसे अंधेरा होता जा रहा है और रास्ता उधर को बिल्कुल पतला होता जा रहा है, सिर्फ एक कार के लेवल से, कि अगर उधर से कोई बाइक भी आ जाए तो तुम्हें कार को बहुत रोकना पड़ेगा। तो भाई नई जगह, कोई दूर दूर तक बस्ती नहीं आ रही, और उस जगह गीदड़ों की आवाज भाई। रात का टाइम हो गया, उधर हम सुई पे देखे, सुई में भाई मीटर उसका तेल का यूज ज्यादा चल रहा है भाई, वो बिल्कुल टिन। भाई अब हमें इतना डर लग रहा, एक तो थोड़ी उम्र कम, जब उम्र कम होती है तो थोड़ा डर भी लगता है भाई। चुल चाहे चिकनी हो क्या ये करना, लेकिन एक डर भी होता है। अब बड़े भाई साथ में थे, वो कार चला रहे थे, दूसरे भाई सामने बैठे। तो हमारे भाई कार चला रहे हैं इस तरह से, और जो दूसरे भाई हैं वो इस तरह से बैठे हैं को ड्राइवर सीट पे, ऐसा करके बिल्कुल ऐसा करके आगे करके बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, और गीदड़ की आवाज। तो भाई ये सीन इस तरह का रहा। और फिर ऐसे आगे चलते चलते भाई बहुत देर सस्पेंस बना। उसके बाद हमें जाके एक पेट्रोल पंप मिला, तो हम उस पेट्रोल पंप पे रुके और हमने टैंक फुल कराया। तो हम सोमेश्वर पहुंचे, और सोमेश्वर पहुंचने के बाद भाई हमें वहां रूम भी मिल गया। तो वहीं पर हमने रूम ले लिया, तेल भी डलवा लिया, रूम ले लिया। अब एक मजेदार इसमें चीज और हो गई जो अभी याद आई मुझे, थोड़ी सी दिमाग से निकल गई थी। भाई यूपी का नाम सुनकर हमें कोई रूम नहीं दे वहां पर, कि कहाँ से आए हो? बोले यूपी से। भाई रूम नहीं दे। यूपी का या मुरादाबाद का नाम? यूपी का नाम सुन के। तो बोले कहाँ से आए हो? यूपी से आए। भाई कोई रूम नहीं दे हमें वहां पे। तो ये उस जमाने का भाई ऐसी था सिस्टम। अच्छा। अगर आज के डेट में ना लोग, जैसे कि एक चीज बताऊं, लोग भाई कोई दिल पे मत लेना, कोई ये कहें कि हरियाणा, खैर मैं हरियाणा वाले बंदों से कोई भाई ये जलन नहीं है, और दोस्त है मेरे को हरियाणा के। तो क्या कहते हैं कि हरियाणा के गाने चल रहे हैं, सिंगर उतर के उठ रहे हैं, भाई माशाल्लाह बढ़िया चीज है। लेकिन भाई यूपी का नाम आज भी है, और पहले कुछ बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो यूपी के नाम से भाई रूम अवेलेबल नहीं। बोले भाई ये तो खतरनाक लोग होंगे, भाई रूम नहीं दे रहा हूँ। हमारी ये दिक्कत भाई कि आप जाए तो जाएगा, इतनी रात हो गई, बिल्कुल सुनसान रास्ता, गीदड़ों की आवाज आ रही है, कहीं भेड़ियों की आवाज आ रही है, कहाँ जाए। तो हमने ये इरादा बनाया, कोई रूम नहीं देगा तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाए, गाड़ी में सो जाएंगे। लेकिन फिर हमने थोड़ा सा भाई दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं ना, यूपी नहीं बताते हैं, हम मुरादाबाद बताते हैं। कि मुरादाबाद से आए हैं। तो एक जगह हम गए, और जाने के बाद में हमने उनसे बोला भाई हमें रूम चाहिए। तो बोले कि कितने लोग? मैंने 5 लोग हैं। बोले ठीक है मिल जाएगा रूम। कहाँ से आया? बोले मुरादाबाद से। बोले ठीक है। उन्होंने रूम सब कुछ दे दिया। जब उसने आईडी देखी भाई, तो उसके अंदर यूपी, बोले यूपी से हो आप? मैंने कहा यूपी से। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले पता है तो मुरादाबाद यूपी में। तो फिर वो उसने डरते रूम दे दिया। तो ये भी एक भाई मजेदार वाली कहानी हुआ करती थी पहले। कभी जो पहले जाते होंगे उत्तराखंड घूमने यूपी के लोग, उन्हें पता होगा भाई, इस चीज से गुजरे होंगे।
तो भाई उसके बाद में हम फिर अगले दिन को कौसानी पहुंचे। कौसानी। तो ये तो था भाई एडवेंचर भरा सफर। और नज़ारे की बात करूं तो कौसानी का एक ट्रिप जरूर करना। एक जगह भालूगढ़ नहीं, रुद्रधारी वाटरफॉल, रुद्रधारी वाटरफॉल पड़ता है, वहां के मजे लेना। बहुत ही शानदार जगह है, पीसफुल जगह, जंगल से बीतते हुए नदी बह रही है बिल्कुल इतने इतने पानी की। अच्छा। जिसमें कि तुम मतलब एकदम निकलते हुए चले जाओ, खड़े हो सकते बहुत हैं। बढ़िया से हरियाली चारों तरफ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, फिर अंदर जाके झरना बह रहा है, उसके जस्ट नीचे गुफा में मंदिर है बना हुआ। अच्छा। कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब जा सकते हैं। तो बढ़िया जगह, वहां घूम कर आना। तो भाई ये एडवेंचर था इस चीज में। चलो, बाकी किस्से कहानी तो बहुत होती है और आगे चलती रहेंगी। हम पॉडकास्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं जल्दी वीडियो को। तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो इंस्टाग्राम पर फैंस की और फॉलोअर्स जो है, तो उनसे कभी आपने मीटअप किया हो तो हाँ। उस मीटअप की कहानी में कोई खास एक्सपीरियंस कोई ऐसा जो आपको याद हुआ हो? देखो मीटअप का तो सीन ऐसा होता है कि क्या बताऊं, लोग इतना प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। आज भी मैं आज इस डेट में बैठा हुआ हूँ, मैंने काफी दिन हो गए राइड नहीं की है, लगभग 10-15 दिन से राइड नहीं की है। और पिछले कुछ महीने से मीटअप नहीं किया है। आज भी मेरे पास लगातार कमेंट्स रहते हैं, बोले भैया मीटअप करो मीटअप करो। मीटअप पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आज भी मैं अगर अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाऊं तुम्हें तो मैसेज ऐसे भरे होंगे, और कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो में बोले बोले भैया हमारे यहाँ पर आ जाओ, हमारे यहाँ मीटअप करो। तो फैंस का प्यार बहुत अलग लेवल का है, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल। जो कहते हैं ना राइडर क्यों बनाए रखा हमें अभी तक, क्योंकि एक होता है, देखो कोई भी शौक है आदमी का। हम बचपन में थे, कैरम खेलते थे, कुछ दिनों तक शौक चला, खत्म हो गया। क्रिकेट खेलते थे, कुछ दिनों तक शौक चला, खत्म हो गया। लेकिन ये एक ऐसा शौक है राइडिंग का, क्यों नहीं उतर रहा। लोगों से इतना प्यार मिलता है कि उस प्यार के लिए ना हमें ये करना ही पड़ता है कि यार बहुत से लोगों का दिल टूट जाएगा। और हायाबुसा जैसी चीज भाई सपना होता है लोगों का, हर कोई नहीं खरीद पाता। तो हम मीटअप करते हैं ना, कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं पर्सनली, कुछ लोग हमारी गाड़ी को देखने आते हैं, कुछ हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं, कुछ गाड़ी के साथ फोटो खिंचाते हैं, उनका ड्रीम पूरा हो जाता है। तो मीटअप तो भाई अल्टीलिमिट का, जिसे कहते हैं बिल्कुल अनलिमिटेड प्यार, अल्टीमेट बिल्कुल ऐसा प्यार मिलता है। फैंस जहाँ पे भी मिलेंगे, रास्ते में भी हम राइड कर रहे होते हैं भाई, रोक लेते हैं। और मेरे अंदर आदत ये है भाई, मैं रोक लेता हूँ भाई, और रोक के सब कुछ मिलता हूँ सबसे बढ़िया से। बहुत अच्छा प्यार मिलता है फैंस की तरफ से। मैं कुछ वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मान लो किसी कोई फेमस बाइक है, वो पेट्रोल पंप पे खड़ी है या किसी होटल के बाहर खड़ी है, कोई बच्चा आकर उसको देखने लगता है, तो बहुत से लोग डांट करके भगा देते हैं उसे। बोले ये इतनी महंगी बाइक है, स्क्रैच लग जाएगी या गिर जाएगी, इस तरीके से। ये चीज मैं मानता हूँ यार, होनी नहीं चाहिए। वैसे अगर रियलिटी बताऊं तो ये चीज है, जैसे होता है ना कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं। किसी को भी कह सकते हैं कि अच्छाई को कम ले लो या बुराई ज्यादा है। आज के समय में ऐसा पल्ला होता जा रहा है, लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ करता था। तो दोनों ही चीजें हैं, किसी को बुरा नहीं कहूंगा। सब तरह के राइडर होते हैं भाई। कुछ को ये पसंद होता है कि मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, बाइक के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, स्क्रैच लग रही है लगने दो, दिल फेंक होते हैं। हमारी गाड़ी तो भाई तोड़ी भी है लोगों ने, गिरा दी है, टूट गई है, हमने वो भी झेला है। तो हमें कोई वो नहीं, खैर थोड़ा एहसास होता है जब गाड़ी में ज्यादा नुकसान होता है तो, लेकिन फिर भी हम आज तक किसी को मना नहीं किया। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो भाई ये नहीं कहेंगे कि उन्हें गाड़ी से प्यार नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो उन्हें इतना प्यार होता है कि वो किसी से शेयर ही नहीं करना चाहते। बोले भाई छू मत तो इसको, कि भाई बिल्कुल मत छू। और कोई 1-8% ऐसा भी होता है भाई घमंडी टाइप आदमी। तो देखो सभी तरह के लोग जो मैंने बताई, अच्छाई बुराई दोनों इस दुनिया में रह रहे हैं एक ही साथ में। तो वही चीज है। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के एंड के साथ? आने वाले युवाओं को जो राइड पे करने की कोशिश करते हैं या राइडर बनने का सपना है उनका, एक ड्रीम बाइक खरीदना चाहते हैं वो, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम और फाइनेंस प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम झेलते हुए वो लोग नहीं कर पाते, तो उन सब के लिए एक प्यारा सा संदेश। भाई मैं देखो ये कहना चाहूंगा, परफेक्ट समय किसी के लिए कभी नहीं बना है इस दुनिया में। कितने भी महान आदमियों को ले लो आप, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा परफेक्ट समय अब आ गया था तो अब मैं इस काम को करूं। जिंदगी एक ही है, वो मुस्लिम धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो। हिंदू धर्म में भी अगर 7 लाइफ है, 7 जन्म है, तो उसे पिछले जन्म का याद नहीं रहता, तो वो भी एक ही लाइफ को मान के चले। चाहे भले से उनके 7 जन्म हो रहे हैं, लेकिन जब पिछली लाइफ का याद ही नहीं तो वो एक ही माना जाएगा एक तरीके से। तो भाई लाइफ यही है, और सभी के साथ परेशानियां हैं और खुशियां भी हैं, तो ये हमें एक साथ लेके चलना होता है। तो जिसका शौक ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई बड़ी बाइक ले। अगर बाइक का शौक है तो चाहे प्लेटिना से स्टार्ट करो आप,
लेकिन भाई स्टार्ट कर लो, किसी के इंतजार में मत रहो। कभी परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला है कि अब सब कुछ सेटल हो गया और अब कर लूँ, ऐसा नहीं होता। नई प्रॉब्लम आ जाती है, नए दुख आ जाते हैं, नई खुशियां आ जाती हैं, तुम उसमें बिजी हो जाते हो। भाई जो तुम्हें करना है कर लो, मैं ये चीज कहना चाहूंगा। और यूथ के लिए ये है कि भाई देखो, राइडर और एक बाइकर या बाइक चलाने में बहुत अंतर है। बहुत। जैसे कि बाइक तो कोई सुबह आदमी काम से निकल रहा है और काम पे जा रहा है, वो भी चला रहा है। बाइकर हाइपर राइड कर रहे हैं या स्टंट कर रहे हैं, स्टंट मैन होते हैं, वो भी चला रहा है। आपका काम ये नहीं है, आपको ये देखना है जैसे जो स्टंट करते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनका काम है वो, और वो सीखे हुए होते हैं और एक ऐसी सेफेस्ट जगह पे करते हैं जहां पर के किसी को नुकसान नहीं हो, और सेफ्टी गेयर के साथ करते हैं। तो आप दूसरे बंदों को भी हाँ, नुकसान ना हो। तो आप जितने भी यूथ हैं भाई, इस चीज को करने से बचें, मेरी राय ये है। और अगर आपको बाकी में राइडर बनना है तो भाई राइडर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जगह जगह घूमते रहते हैं। जगह जगह देखो, राइडर का काम क्या है भाई, अपनी बाइक से प्यार करना, अपनी बाइक को लेकर कहीं पर भी जाकर राइड करना, कहीं लॉन्ग ट्रिप करना, कभी शॉर्ट ट्रिप करना। और जैसे मैंने कहा, अगर आपकी फैन फॉलोइंग बढ़िया तो मीटअप भी करना। तो आपको क्या है, आपको राइड भी कर रहे हो, घूमने भी जा रहे हो टूरिस्ट इलाके में, जैसे क्या हिल स्टेशन वगैरह में, तो भाई आपको मजे आने वाले हैं। तो एक राइडर की लाइफ चुनना मेरे हिसाब से तो एक बेहतर डिसीजन है यूथ के लिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी तरीके से चला सकते हैं, लेकिन मैं जितनी मैंने बाइक चलाई है 2012 से आज 2025 में 13 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। 13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो राइडर की लाइफ ट्रिप मारने में और सुकून के साथ गाड़ी चलाने में, वो हाइपर राइड करने या स्टंट करने में नहीं है। तो जितने भी यूथ हैं वो ये अपनी प्रेफरेंस बनाएं कि मुझे बाइक लेने के बाद में आराम से बढ़िया से 70-80 चलाओ, 100 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलाओ, रोड देखकर चलाओ कंडीशन। और प्लान यही करो कि भाई मुझे ट्रिप करना है, ना कि मुझे कोई ये करना है। समझ सकते हो, छपरीगिरी नहीं करनी है। और अगर कोई करना है तो भाई वो आपकी सबकी लाइफ है, सबका अपना अलग अलग मन हो सकता है कि मुझे क्या करना है। तो यही चीज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो अपना कंप्लीट हुआ। तो किस्से कहानी बहुत है मेरे साथ भाई, बहुत सारे ट्रिप में कर चुका हूँ। मनाली किया है मैंने, कश्मीर किया है, डलहौजी किया है, मैक्लोडगंज किया है, और खजियार किया है, जयपुर कर चुका हूँ, अजमेर कर चुका हूँ, कौसानी कर चुका हूँ, और मसूरी, देहरादून, नैनीताल तो खैर अनगिनत बार जा चुका हूँ। ऐसे जैसे कि हमारा बिल्कुल जैसे कि मोहल्ले में घूमते हैं ना, इस तरीके से। और बहुत सारे सिटी हैं जहां पर मैंने ये कवर किए हैं, हिल स्टेशन भी अभी काफी कई सारे हैं जो कवर कर चुका हूँ। तो भाई ये सारे और सारे ही जितने भी ये मैंने कवर किए हैं, सबके साथ में एक एडवेंचर भरी कहानी जुड़ी हुई है, एक नया कहानी है। तो इस चीज को हम आगे शेयर करेंगे कि कश्मीर के साथ, कश्मीर में हमारा कैसा ट्रिप रहा और कितना बढ़िया रहा, जयपुर का, आगरा का, कैसे हमें फैंस वहां पे मिले और कैसे फैन फॉलोइंग मेरी बढ़ी। ये भी सारी डिटेल से हम अगली बार बताने वाले हैं पॉडकास्ट में, जब हमारा पूरा ग्रुप आएगा। मैं एक प्रोफेशनल राइडिंग ग्रुप भी चलाता हूँ, जिसको किसी को भी अगर भाई शामिल होना हो उस ग्रुप में, तो ये हमारे भाई का चैनल है, इन पे भाई कमेंट्स करना भर भर के, और आगे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए भी आप कमेंट्स करना। और आगे किससे कहानी जानने हैं या राइडिंग के बारे में या बाइक के बारे में कुछ जानना है तो भाई कमेंट्स करना बाइक की वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा। तो गाइस, आज के हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और शुक्रिया मैं करना चाहूंगा आसिफ भाई का भी, जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो हमारी इस वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय।